दोस्तों, अंडा इस दुनिया में शायद ही कोई होगा ऐसा इंसान जो अंडे के बारे में नहीं जानता होगा। हर कोई कहता है अंडा प्रोटीन का राजा है, ताकत देता है, शरीर बनाता है, लेकिन मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूं कि 90 टू 95% लोग अंडा खाते तो है, पर गलत तरीके से, गलत टाइम पे और गलत मात्रा में। इसी वजह से अंडा खाने के बावजूद मर्दों के शरीर में वो ताकत, वो स्टेमिना, वो अंदरूनी एनर्जी नहीं बन पाती है जो बननी चाहिए। तो आज की सच्चाई ये है कि 25 से 30 साल की उम्र में ही पुरुषों के शरीर के अंदर धीरे धीरे कमजोरी घुसने लग जाती है। सुबह उठते ही थकान, दिन में सुस्ती, काम में मन नहीं लगना, थोड़ा सा काम किया और शरीर जवाब देने लग जाता है। ऊपर से आदमी कहता है मैं रोज अंडा खाता हूँ, फिर भी अंदर से दम बिल्कुल गायब रहता है। अब जब अंदर की ताकत कम होती है तो उसका असर सिर्फ शरीर पर नहीं, मर्दानगी पर भी पड़ता है। इच्छा कम होना, जोश में कमी आना, जल्दी थक जाना और आत्मविश्वास गिर जाना, ये सभी उसी अंदरूनी कमजोरी के लक्षण हैं। ऐसे में आदमी या तो महंगे सप्लीमेंट पे पकड़ लेता है या फिर इधर उधर की दवाइयां शुरू कर देता है, बिना ये समझे कि नुकसान कहाँ होगा। जबकि अगर अंडे को सही तरीके से, सही समय पे और सही कॉम्बिनेशन में लाया जाए तो ये अंडा ही शरीर के अंदर खून बनाने से लेकर मसल्स, नसों, हार्मोन्स और स्टेमिना तक सब कुछ सुधार सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अंडे आखिर शरीर के अंदर कैसे काम करते हैं और मर्दों की कमजोरी की जड़ पर कैसे असर डालता है, और ये वे कौन सी आम गलती है जिसकी वजह से लोग सालों अंडा खाने के बाद भी कमजोर ही रहते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो है वो हमेशा नुकसान ही करता है। तो दोस्तों, जब जरा ध्यान से समझ लीजिए इस बात को कि अंडा आखिर मर्दों के शरीर के अंदर क्या करता है। अंडा सिर्फ प्रोटीन नहीं, अंडा एक पूरा पैकेज है। अंडे के अंदर हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है जो सीधे मसल्स और नसों को रिपेयर करता है। जब आदमी के शरीर में अंदर से टूट फूट शुरू हो जाती है, मसल्स ढीले पड़ने लग जाते हैं और नसों में जान नहीं रहती है, तब यही प्रोटीन उस कमजोरी को भरने का काम करता है। इसके अलावा अंडे के अंदर विटामिन B12 होता है जो दिमाग और नसों की ताकत के लिए बहुत जरूरी होता है। जिन मर्दों को जल्दी थकान महसूस होती है, चक्कर आने आ जाते हैं, शरीर में हर समय भारीपन रहता है, वे अक्सर B12 की कमी से होती है और अंडा उसी कमी को धीरे धीरे पूरा करता है। अंडे की जर्दी के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है और बहुत से लोग यही गलती कर देते हैं, लेकिन यही कोलेस्ट्रॉल शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जब टेस्टोस्टेरोन कम होता है तब मर्दानगी, जोश, आत्मविश्वास और स्टेमिना सब नीचे जाने लग जाता है। अंडा इस हार्मोन्स को नेचुरल तरीके से सपोर्ट करता है। अंडे के अंदर जिंक, सेलेनियम होता है जो स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को रिकवरी के लिए जिम्मेदार होते हैं। जिन मर्दों को जल्दी डिस्चार्ज या कम इरेक्शन या अंदर से ढीलापन महसूस होता है, वे ये मिनरल्स बहुत अहम रोल निभाते हैं। अंडा खून बनाने में भी मदद करता है, जिससे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है। और जब खून की रफ्तार सही होती है तब ही शरीर और प्राइवेट पार्ट दोनों ही सही तरीके से काम करते हैं। यही वजह है कि सही तरीके से अंडा खाने वाले मर्दों में धीरे धीरे एनर्जी बढ़ती है, सुबह उठते समय हल्का महसूस होता है, काम में मन लगता है और आत्मविश्वास वापस आने लगता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ फिर वही बात, अंडा हर किसी को फायदा दे ऐसा तभी जब आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। गलत टाइम पर, गलत मात्रा और गलत तरीके से अपनाया गया सही अंडा फायदा करने की जगह नुकसान भी कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को आगे ध्यान से देखना, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अंडा किस टाइम पर खाना चाहिए, कितने का खाना चाहिए, कच्चा या उबला हुआ खाना चाहिए, या किन लोगों को अंडे से दूरी बनाए रखनी चाहिए। दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात समझ लीजिए कि क्योंकि यही 90% लोग गलती करते हैं, अंडा फायदा तभी करता है जब उसे टाइम पर और सही मात्रा में खाया जाए। बहुत से लोग रात को भारी खाना खाकर ऊपर से अंडा खा लेते हैं, कभी सुबह कभी शाम, जैसे मन किया वैसे खा लेते हैं। इससे शरीर को फायदा नहीं मिलता है। अगर आप शरीर की ताकत को, नसों की मजबूती को, अंदरूनी एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं तो अंडा खाने का सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट जो समय है वो है सुबह का। खासकर खाली पेट या हल्का नाश्ते के साथ ज्यादातर मर्दों के लिए रोज 1 या 2 अंडे काफी होते हैं। इससे ज्यादा की जरूरत शरीर को तभी होती है जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं या बाहरीपन, एक्सरसाइज करते हैं। अब सवाल आता है, कच्चा अंडा या उबला हो अंडा? तो साफ समझ लीजिए, अंडा उबला सबसे सुरक्षित और सबसे असरदार होता है।
कच्चा अंडा पीने से कुछ लोगों को पेट की परेशानी, इन्फेक्शन या गैस हो सकती है। उबला अंडा शरीर में धीरे धीरे पचता है और ताकत टिकाऊ बनाता है। अंडे की सफेदी मसल्स और नसों को मजबूत करती है, जबकि जर्दी हार्मोन्स, स्टेमिना और अंदरूनी ताकत को सपोर्ट करती है। इसलिए अंडे का पूरा भाग खाना चाहिए, सिर्फ सफेदी नहीं। अगर आपको पाचन की समस्या रहती है, गैस या एसिडिटी है, तो अंडे के साथ थोड़ा सा काला नमक का या काली मिर्च लेना फायदेमंद रहता है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें अंडा खाते समय सावधानी रखनी चाहिए, जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादातर बढ़ा हुआ रहता है, जिन लोगों को फैटी लिवर की समस्या है या जिन्हें अंडे से कोई एलर्जी है। अंडा रोज नहीं खाना चाहिए ऐसे लोगों को। अगर आपको पहले से ही दिल की कोई गंभीर बीमारी है तो अंडा रोज लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। डायबिटीज वाले लोग अंडा खा सकते हैं, लेकिन तला हुआ अंडा या ज्यादा तेल मसाले वाला अंडा नहीं खाना है। उबला हुआ या हल्का भुना हुआ अंडा सबसे अच्छा रहता है। आप जाते जाते एक बात और समझ लीजिए, अंडा कोई जादू की गोली नहीं है। अगर आपकी नींद खराब है, आप बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, शराब या सिगरेट लेते हैं, तो सिर्फ अंडा खाने से चमत्कार नहीं होगा। लेकिन अगर आप भी थोड़ा सा भी अपनी रूटीन में सुधार कर लेते हैं, अंडे को सही तरीके से शामिल कर लेते हैं, तो कुछ हफ्तों में ही शरीर की ताकत, स्टेमिना, आत्मविश्वास, साफ फर्क दिखने लगता है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऐसी देसी और नेचुरल नुस्खों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कमजोरी और थकान से जूझ रहे हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में आकर के लिखिए। आपकी उम्र, आपकी समस्या के हिसाब से जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं जल्दी दोस्तों एक और अच्छी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। इतने के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।